गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपका चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज मैंने ब्लूटूथ नहीं लगाया, ऐसे ही चेक किया जाए आवाज़ कैसे जा रहा है। खैर आज मेरा माइक आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। आज आपका चैप्टर है क्लास 8 का सिविक्स का द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। अब संविधान के बारे में चर्चा करने से पहले आज बिहार बोर्ड के 12th का रिजल्ट आया है, तो उसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। आज जब रिजल्ट आया शाम में, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो लगभग समझिए कुछ खुश थे, कुछ नाखुश भी थे, कुछ का रिजल्ट ही नहीं आया। तो सर रिजल्ट नहीं आया तो सर दुखी नहीं हुई सर, आएगा रिजल्ट, ये कौन सी बड़ी बात है। देखिए लड़ने से नहीं लड़िए, या तो फिर जीत मिलेगी या नहीं तो सीख मिलेगी। हारना नहीं, हार होती ही नहीं सर। एंड बेइज्जती से नहीं लड़िए, काम स्टार्ट करिए, बेइज्जती वेइज्जती कुछ नहीं होता। आते मिडिल क्लास वाले हैं, तो मिडिल क्लास वाले के पास खोने के लिए तो कुछ होता नहीं है, तो उनको डराया जाता है किस चीज़ से? बेइज्जती से। कुछ नहीं होता सर बेइज्जती वेइज्जती, लड़िए। चलिए चैप्टर स्टार्ट किया जाए। कह रहा है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन्स। ऐसा होता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है कि वो गवर्नमेंट के एंड लोकल जो सिटीजन्स होते हैं उनके बीच में समन्वय को स्थापित करना। एंड दोनों क्या होते हैं कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत ही काम करते हैं। जैसे में लॉ एंड ऑर्डर होता है कि नहीं, तो लॉ एंड ऑर्डर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत ही पास होता है कोई भी। It draws a line between the roles of the responsibility of the central line between central government, the state government and the local body, and it's also explain the relations between the government and the citizens। ये होता है कि ये गवर्नमेंट के बीच में एंड लोकल जो पर्सन होते हैं आम आदमी, उनके बीच में ये क्या करता है, संबंध कैसे स्थापित करता है। एंड दोनों के बीच में दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करने के बाद उसमें किस नियम के तहत किनको काम करना है ये बताता है हमें। कह रहा है इट वेरी क्लियरली डिफाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये पूर्ण रूप से जो गवर्नमेंट का जो पावर होता है, सरकार के पास क्या क्या पावर है, ये इसके तहत ही होता है। इट टेक्स ऑल द टू सी द राइट्स एंड द सिटीजन्स आर टेकन केयर ऑफ। एंड क्या होता है कि इसका ध्यान सिटीजन्स भी रखते हैं, लोकल आदमी भी। जैसे में अभी लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन किसके तहत हुआ, अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत कि अगर कोई भी आपदा अचानक से आ जाती है तो उसके तहत गवर्नमेंट चाहे तो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी कुछ भी कर सकती है। तो अभी तो खैर ठीक है, चल रहा है। अब कह रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का महत्व। आइए देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का महत्व क्या है। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक इन इंडिया। कह रहा है कि देखिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, बड़ी कंट्री है। अब इतने बड़े कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, आप इमेजिन करिए क्या होगा सर। कोई किसी का बात नहीं सुनेगा। आजकल का तो लड़का अपने बाप का बात नहीं सुनता, किसी और का बात कौन क्या सुनेगा। कह रहा है कि एज द गवर्नमेंट इज फॉर्म एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस, इसी के तहत क्या करती है सरकार भी काम करती है। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, by the people and for the people. The existence of a constitution means that the government will not run according to the individual of a group of powerful people। इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए समाज में बहुत सारे ऐसे रिच पीपल होते हैं, पावरफुल पीपल होते हैं, उनके तहत गवर्नमेंट चल नहीं सकती है। वो किसके तहत चलेगी, टोटल पीपल जितने पॉपुलेशन है कंट्री में उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करती है। एंड हाउ एवर पावरफुल दे आर बिफोर 15 अगस्त 1947 वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल। 15 अगस्त 1947 से पहले हम लोग किसके अंडर में थे, ब्रिटिश कंपनी आई थी उस टाइम, यानी कि ब्रिटेन से कुछ आए थे जिसके अंडर में हम लोग थे। बट वेन इंडिया बिकेम फ्री, लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म एंड इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। एंड जब आपका कंट्री आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। आफ्टर दिस इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। इस प्रकार क्या हुआ, भारत गणतंत्र हो गया। यानी कि गणतंत्र में क्या हुआ कि उस टाइम आपके कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर लगा कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत, एंड सबके अपने अपने कर्तव्य का
पालन करने का निर्देश दिया गया। करेक्ट द पावर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड राइट्स ऑफ द पीपल ETC। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट के पावर दिखाए गए एंड लोगों के अधिकार क्या क्या है वो सब इसमें बताया गया। आर क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली विच encourage the powers and not misused and also safeguards the rights of the citizens। ऐसा होता है कि ये किसी के मिसयूज करने के लिए ये नहीं बनाए गए हैं। इसमें क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, उनका अधिकार इसमें दिखाया गया है। अब कह रहा है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारे डायरेक्टर सर का बेटा तिवारी जी 8 क्लास का है, वेट कर रहे होंगे, डाल रहे हैं सर, वेट कीजिए, बहुत जल्द जाएगा। आज का वीडियो आपको मिलेगा, रात में जब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का अपना एक संविधान है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। यहाँ से क्या हुआ, भारत का जो एक तरह से कहिए तो यहाँ से इसका ग्रोथ होना शुरू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशंस लागू होने के बाद बहुत सारे ऐसे काम किए गए जिनके तहत किसी को दिक्कत नहीं होती थी। पहले ऐसा था कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन जिसको जो मन किया, जहाँ मन किया वहाँ काम कर दिया। तो इस तरह क्या होता था कि गवर्नमेंट को बहुत सारी, जो उस टाइम जो भी गवर्नमेंटें थी या जो भी रूलर्स थे, तो ऐसे होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के विपक्ष में ही सब कोई था, समक्ष तो कोई था नहीं। तो जिसको जो मन किया, जहाँ मन किया, कुछ भी कर दिया। 1947 में कंट्री आपका फ्री हुआ। उसके बाद 2 साल ऐसे चला जैसे चला, खींच खांच के चला, अच्छे से उतना नहीं रहा, लेकिन फिर भी आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड आफ्टर अ थ्रू स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस कंट्री। हमारा संविधान जो बना है वो बहुत सारे कंट्री, यानी कि जैसे में देखा जाए तो ये इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सबको ऐसे होता है कि उन सबसे कुछ निचोड़ लेके या फिर कुछ प्राप्त करके उनसे अपना जो भी नियम लगाना है वो सबको मिक्स करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जो इंडिया का बना। कह रहा है कि मैनी गुड आइडियाज वर ब्रॉडेड एंड इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। हमारे लोगों के, यानी कि हमारे देश के लोगों को मद्देनजर रखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया गया है, जिसमें क्या हो, जिसमें सबको एक अधिकार हो, समान अधिकार हो। कह रहा है कि दैट मेड इट वन ऑफ द बेस्ट एंड ऑल्सो वन ऑफ द लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। ये क्या कर रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है एंड सबसे बड़ा संविधान है। तो आइए थोड़ा सा यहीं पे चैप्टर आज रहेगा, आगे कल देखा जाएगा इसमें। लेकिन एक बात इसमें और है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये हमारे आज के पॉइंट है। अच्छा पॉइंट है सर, इसको ध्यान से सुनिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका ये था कि स्टार्टिंग से ही आपको पता है कि पहले ये था छुआछूत ऐसे कुछ करके कोई अपने कंट्री में चलता था वैसे, जैसे में रिच पीपल लोअर कास्ट के पीपल को ऐसे ऐसे उनके साथ ऐसा बिहेव करते थे। तो ये जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके क्लास में भी इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था। ऐसा हो कि मान लीजिए क्लास यहाँ चल रहा है तो इनको बिठाया गया ऐसे ग्राउंड में, तो इनका जो कंसंट्रेशन लेवल था, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, कंसंट्रेशन मीन्स एकाग्रचित्त, मन को जब तक आप कंसंट्रेट नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। एंड मेडिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है सर, आप भी कीजिए, अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन करने का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि पूरा बबूत वबूत लगा लिए इधर से एंड बैठ गए भगवान के पास। मेडिटेशन करिए सर शांति से, पढ़ने से आधा घंटा पहले। ये था कि इनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो सर यहाँ से वहाँ तक गए हैं,
एंड देखिए इतना अच्छे से पढ़े कि मतलब ये ऐसे हुआ कि आज आपके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने ही लिखा है। तीसरा एक अच्छा एग्जाम्पल है आगे बढ़ने के लिए। देखा जाए तो इनसे बेटर कुछ नहीं। खैर रिजल्ट आया है, होगा फिर अगले साल एग्जाम दीजिएगा। तो सर डिग्री क्या है, कागज का टुकड़ा है, नॉलेज यहाँ होता है, नॉलेज स्टोर करिए। एक बात और, बेइज्जती नहीं होती है। लोगों का सुनना बंद कर दीजिए। एंड होली का भी माहौल चल रहा है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाइए। मिलेंगे तिवारी जी, मिलेंगे आपसे कल हम। देखें आज आपका कमेंट देखें, कल मिलेंगे, स्कूल में ही मिलेंगे। तिवारी जी हमारे बोलते हैं कि सर आप केवल यहाँ से ही दिखाते हैं, तो अब हमको भी अच्छा दिखाना होता है तिवारी जी, कभी कभी ऐसा होता है। चलिए राधे राधे।